हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज शुरू करते हैं हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। सो बच्चों, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूफ करना है कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हम एज्यूम करते हैं ये लेट √5 इज रेशनल। इसे हम मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर जो होता है, कोई भी रेशनल नंबर ये PQ की फॉर्म में होता है। कोई भी रेशनल नंबर, एनी रेशनल नंबर PQ को फॉर्म में होता है। तो PQ की फॉर्म का मतलब है ये आया आपका √5। इसे PQ की फॉर्म में लिखेंगे तो इसे XY ले लेते हैं। XY, तो ये XY जो है यहाँ पर X एंड Y, ये दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर होते हैं। अब को प्राइम नंबर वो होते हैं जो कॉमन होते हैं, जिनके फैक्टर कॉमन होते हैं, तो वो को प्राइम कहलाते हैं। तो इसे अब सॉल्व कर देंगे हम। तो ये आ गया √5 इक्वल X। अब ये √5 इक्वल X आया, इसको हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो ये यहाँ पर √5y आया। तो √5y ये स्क्वायर इक्वल X²। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। √5 का मतलब हो गया स्क्वायर का 5, ये हो गया y², तो इक्वल हो गया X²। ये आया आपका पहला कंजक्शन। ये आया आपका पहला कंजक्शन। पहला कंजक्शन क्या आया, 5y² इक्वल X² आया। ये देखिए आप, X² जो है डिविजिबल है 5 से, तो ये यहाँ पर X² इसे लिख लेते हैं। X² इज डिविजिबल बाई 5। तो जब X² डिविजिबल है 5 से, तो X इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो इसका ये आपका कंक्लूजन नंबर 1 आ गया है। तो अब इसके आगे फिर लेट कर लेते हैं। ये सेकंड हो गया X, देखिए X इक्वल 5Z, ये लेट हमने कर लिया, जिसमें जो Z है वो इंटीजर है। तो Z है वो इंटीजर है। तो अब यहाँ पर भी हम इसमें भी स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों तरफ। स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा X² इक्वल
5z²। तो ये हो गया आपका 5z² इक्वल x²। तो 5z² का मतलब क्या, 5 5z 25 z² इक्वल x²। थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गई है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो यहाँ पर पहले हम जो है इसको लेट कर लेंगे। x की जगह 5y है, देखिए ये यहाँ पर x की जगह 5y है और ये 5z, ये हो गया 5z। अब इन दोनों में स्क्वायरिंग करेंगे। जब इन दोनों में स्क्वायरिंग करेंगे तो अब आप देखिए 5 इसकी जगह हो गया 5y² इक्वल, इसमें स्क्वायरिंग किया इस वाले में तो ये 25z² आ गया। तो 25z² का मतलब 5 से 5 डिवाइड हो गया, तो y² इक्वल 5z²। तो अब आप यहाँ देखेंगे इसमें ये y² इज डिविजिबल बाय 5। देखिए, तो इसका मीन्स है कि y इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये कंक्लूजन नंबर सेकंड हो गया हमारा। तो अब फर्स्ट भी कहता है कि x भी डिविजिबल है और सेकंड कहता है कि y भी। तो इसका मतलब ये है कि जो x और y हैं हमारे, ये कॉमन फैक्टर हैं 5 के, कॉमन फैक्टर फॉर 5। तो सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज, इसमें ये कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास आ गया है इसमें, क्योंकि ये दोनों कह रहे हैं कि ये कॉमन फैक्टर है जबकि हम कह रहे हैं कि ये √5 रेशनल नंबर है। तो इसे इस तरह से लिख देंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our, हमारे wrong की वजह से जो है ये रेशनल नंबर नहीं है। तो हमारा इंजेक्शन जो है वो रॉन्ग हुआ है। तो सो 5√5 इज इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सो गाइस, यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसी तरह से आप किसी भी नंबर को, जैसे √3, √2, √7, √9, √13, इनके आप किसी भी नंबर के इरेशनल को प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। थैंक यू।
You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe.